हेलो एनिमी फैंस, वेलकम टू मना प्राइम। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक और शानदार सीरीज को जिसका नाम है द न्यू बिगनिंग। इस सीरीज के बारे में जो कुछ भी है वो आपको वीडियो के एंड से पता चल जाएगा। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक गांव को दिखाते हैं जिस गांव के ऊपर बहुत सारे गिद्ध हवा में उड़ रहे हैं। अब ये गिद्ध क्यों हवा में उड़ रहे हैं? क्योंकि इस गांव के अंदर जितने सभी लोग थे वो सारे के सारे मार जा चुके हैं। इन सभी को एक आदमी ने मारा है। इस गांव का सरदार अभी तक जिंदा है। वो सरदार इस आदमी से कहता है, तुमने हम सबको क्यों मारा? हम डाकू हैं, हम लोगों के पैसे लूटते हैं, लेकिन हमने भी आज तक किसी को भी नहीं मारा है। हमने किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंचाई है। हम केवल लोगों को डराते हैं और उनसे जितने पैसे निकाल सकते हैं केवल उतने ही निकालते हैं। हमने आज तक किसी को भी नहीं मारा, लेकिन तुमने हमारे पूरे गांव को मार दिया। ऐसा क्यों? वो आदमी कहता है, मैं किसी को मारने से पहले कारण नहीं सोचता। तुम डाकू हो, इतना काफी है तुम्हें मारने के लिए, और तुम्हारे पूरा गांव तुमसे रिलेटेड है। तुम्हारे पूरे गांव में डाकू ही डाकू भरे हैं। ये कारण काफी है तुम्हारे पूरे गांव को खत्म करने के लिए। और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ये तो जंगल का कानून है। कमजोर लोग मरते हैं और ताकतवर लोग उन्हें मार देते हैं। ये कहते हुए आदमी अपनी तलवार को जोर से घुमाता है। उसके ऐसा करते ही उस गांव का सरदार ही मर जाता है। फिर हम देखते हैं इस पूरे गांव का केवल एक बंदा जिंदा बच्चा है, जो कि एक छोटा सा बच्चा है। ये बच्चा ये सब दूर से देख रहा था। ये लड़का दूर से ही अपनी फैमिली के, अपने गांव के सभी लोगों को मरते हुए देख रहा था। ये सब देखकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सामने नहीं आता। वो सोचता है ये आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा है। ताकतवर लोग कमजोरों का शिकार करते हैं। अब मैं इससे भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा और उसके बाद मैं इसका शिकार करूंगा। मैं इसे जान से मार दूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें एक अच्छे से गाँव से दिखाते हैं। इस गाँव के अंदर काफी ज्यादा भीड़ है। सब लोग बहुत खुश है। तभी लोगों को कुछ आवाज़ देती है, प्लीज मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। वो सभी लोग जाके देखते हैं। एक छोटा सा बच्चा है जो एक मोटे से आदमी के ऊपर लुमा हुआ है। उस छोटे बच्चे का नाम एजिन है। एजिन उस मोटे आदमी से कहता है, मेरी फैमिली में 300 लोग थे जो 300 के 300 मारे जा चुके हैं। अब मैं अकेला ही बचा हूँ। मैंने इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने सुना है जो लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे ताकतवर बना दीजिए। मैं यहाँ पर एक मास्टर की खोज में आया हूँ। प्लीज़ मुझे अपने सेक्ट में शामिल कर लीजिए। वो मोटा आदमी कहता है, हम ऐसे किसी को सेक्ट में शामिल नहीं करते। तुम्हारे पास में कोई क्वालिटी होनी चाहिए। क्या तुम्हारे पास में कोई रिकमेंडेशन लेटर है? एजेंट कहता है, रिकमेंडेशन लेटर? वो क्या होता है? मैं तो किसी को भी नहीं जानता, मैं केवल आपको ही जानता हूँ। मोटा आदमी कहता है, जाने की तुम्हारे पास में नहीं है तो फिर ठीक है, तुम चाहो तो पैसे भी दे सकते हो। तुम्हारे पास पैसे हैं, पैसों के साथ भी तुम यहाँ रह सकते हो। एजेंट कहता है, नहीं मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, वो भी मुझे आप ही दोगे। मोटा आदमी कहता है, अब लास्ट चीज़, क्या तुम्हारे पास कोई क्वालिटी है? तुम्हें ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम तुम्हें यहाँ पर रखें? बच्चा कहता है, मुझे भूख बहुत तेज लग रही है, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। ये सुनते हुए मोटा आदमी बहुत चिढ़ जाता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या यहाँ मजाक चल रहा है? तुम जानते हो तुम इस सब कहाँ पर हो? एजेंट हंसते हुए कहता है, मैं यहाँ पर काफी दूर से आया हूँ, मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ पता है। इस जगह का नाम फॉरबिडन स्काई सेक्ट है। मोटा आदमी कहता है, तो फिर तुम्हें सब कुछ पता है, यानी कि तुम्हें यह भी पता होगा यहाँ के जो डिसिपल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनमें से एक ने तो अकेले ही एक पूरे गाँव को खत्म कर दिया था। और तुम्हें क्या लगता है तुम इन डिसिपल्स के बीच में शिक्षा ले सकते हो? तुम्हारे पास में ना तो कोई रिकमेंडेशन लेटर है, ना ही पैसे हैं, और ना ही कोई यूनिक स्किल। हम तुम्हें यहाँ नहीं रखेंगे, निकल जाओ यहाँ से। जय कहते हुए मोटा आदमी जोर से लात मार के एजेंट को दूर फेंक देता है। जगह एक बढ़ते एजेंट उछल के दूर जाके गिरता है और मुंह के बल जमीन पे गिरते ही वहाँ पे खड़े आसपास के सारे लोग जोर जोर से लगते हैं। वो सभी कहते हैं, इस बच्चे ने कोशिश तो अच्छी की थी, लेकिन इसका यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता क्योंकि ये बहुत गरीब है, किसी काम का नहीं है, बिल्कुल बेकार है। ये सब सुनते हुए एजेंट खड़ा होता है और धीरे से उस मोटे आदमी से कहता है, मोटे सुअर कहीं के। एजेंट ने ये बात बहुत धीरे से कही, लेकिन इसके बावजूद भी वो मोटा आदमी ये सुन लेता है। वो कहता है, क्या क्या कहा तूने? एजेंट सोचता है, अब इसने सुन लिया है तो फिर ठीक है। ये कहते हुए एजेंट पीछे मुड़ता है और उस मोटे आदमी से कहता है, सुअर मोटे कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी सी गंदी शक्ल के साथ में मुझे लेक्चर देने की? मोटा आदमी कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तभी एजेंट उसे अपने मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, मेरी डायलॉग रिपीट मत कर, अभी मैं बहुत कमजोर हूँ। तो फिर ठीक है, मैं ऐसे जा रहा हूँ। एक दिन मैं ताकतवर बन के यहाँ पे वापस आऊंगा और इस पूरी जगह को और तेल को भी तेल डालकर पूरी तरह से आग में जला दूंगा और खत्म कर दूंगा। ये सुनकर वो मोटा आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो भागते हुए उस लड़की के पास आता है और उसे चिल्लाया कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? अब तेरे को मैं सबक सिखा के रहूंगा। उस मोटे आदमी को अपनी तरफ आता देख एजेंट भी वहां से भागने लगता है। मोटा आदमी पूरी तरह से एजेंट का पीछा कर रहा है, लेकिन एजेंट का रास्ता ज्यादा तेज है। वो उससे काफी दूर निकल जाता है। एजेंट ने काफी दूर निकल जाने पर मोटा आदमी रुकता है और हाफने लगता है। फिर मोटा आदमी के रुक जाने पर एजेंट उसकी तरफ देखता है और उसे अपनी जीत करते हुए कहता है, आजा पकड़ ले मुझे, पकड़ सकता है तो मोटे सुअर। तभी वो मोटा आदमी एजेंट को देखता है और वहां खड़े सभी लोगों से कहता है, तुम में से कोई भी अगर इस बच्चे को पकड़ लेगा तो मैं उसको बड़ा इनाम दूंगा। ये सुनते ही एजेंट बहुत बुरी तरह डर जाता है और आसपास खड़े सारे लोग बहुत ज्यादा खुश जाते हैं। वो सबके सब एक साथ एजेंट के ऊपर कूद जाते हैं, लेकिन फिर भी एजेंट किसी तरह से उनके बीच से होते वहां से बाहर निकल जाता है। कुछ लोग एजेंट को देखते हैं और चिल्लाए कहते हैं, देखो वो लड़का भाग रहा है। एजेंट सभी को जीप दिखाते हुए कहता है, आ जाओ पकड़ सको तो पकड़ लो मेरे को, मैं किसी के हाथ नहीं आने वाला। तभी अचानक से कोई होता है। एजेंट देखता है किसी ने उसके पैर रोक कर लिया है। तभी एकदम से एजेंट की दुनिया पलट जाती है। एक आदमी ने एजेंट को उसके पैरों से पकड़कर उल्टा लटका दिया है।
वो आदमी एजेंट से कहता है तुम्हें मार्शल आर्ट की छोटी मोटी ट्रिक्स आती है लेकिन इतना काफी नहीं है। ये सब देखकर मोटा आदमी भागते हुए आता है और कहता है आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो आदमी कहता है इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, ये बच्चा तो मेरे सामने कुछ भी नहीं था, ये छोटे छोटे काम के तो मैं शुक्रिया भी एक्सेप्ट नहीं करता। फिर वो मोटा आदमी एजेंट से कहता है अब मजा आएगा, अब मैं इस बच्चे को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। मैं इसे जान से तो नहीं मारूंगा लेकिन जिंदा छोड़ूंगा भी नहीं। इसने ये जो मेरी इंसल्ट की है इसे इसका बहुत पछतावा होगा। यही कहते हुए मोटा आदमी धीरे धीरे एजेंट की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो मोटा आदमी देखता है लेफ्ट की तरफ से कोई उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है। उसे अपनी तरफ से देख वो मोटा आदमी तुरंत अपनी जगह पर रुक जाता है। देखते हैं ये एक छोटी सी बच्ची है जो भागते हुए उस मोटा आदमी को धक्का देने की कोशिश कर रही थी। किसी वजह से उसका निशान मिस हो जाता है, वो खुद ही बुरी तरह जमीन पर गिर जाती है और उसके मुंह पे चोट लग जाती है। उसके बाद वो हार नहीं मानती, वो जल्दी से उठती है और कहती है मेरे यंग मास्टर को कुछ मत करो, उससे दूर रहो। ये कहते हुए वो छोटी सी बच्ची एजिन और उस मोटे से आदमी के सामने आगे खड़ी हो जाती है। फिर एजिन उस बच्ची से कहता है सीओ तुम सामने क्यों आई हो, मैंने तुमसे कहा था ना छुपे रहना। सीओ कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपको चोट पहुंचते हुए छुप के नहीं देख सकती। तभी उस मोटे आदमी की नजर सीओ के कानों में पड़ती है। सीओ के कान काफी ज्यादा लंबे हैं। ये देखकर मोटा आदमी कहता है ये तो एक बार्बरीन है। फिर वो मोटा आदमी एजेंट से कहता है तुम तो बोल रहे थे तुम बिल्कुल गरीब हो, लेकिन ऐसा कैसे, तुमने एक बार्बरीन को अपना गुलाम रखा हुआ है, ये तुम्हें अपना मास्टर कह रही है। तभी एजेंट सीओ से कहता है सीओ यहाँ से चले जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं इन दोनों को संभाल लूंगा, इनको मैं अच्छे से पीटूंगा, बस तुम यहाँ से थोड़ा दूर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह की चोट लगे। जैसे ये बात जिस आदमी ने एजेंट को उसकी टांगों से पकड़ रखा है वो सुनता है, वो तुरंत आगे बढ़कर उस बच्ची सीओ के एक जोर से लात मार देता है। ये लात पड़ते हुए लड़की जोर से वहां भी चलती है, वो बुरी तरह जमीन पे जाकर गिरती है, उसके मुंह से खून बहने लगता है, उस लड़की के खून के छींटे सब जगह फैल जाते हैं। वहां से जमीन पे नीचे गिरते ही वो लड़की बेहोश हो जाती है। ये देखते एजेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो चिल्ला के उस आदमी से कहता है ये तुमने ठीक नहीं किया, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो आदमी कहता है हाँ मारो मुझे, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इसी समय वो बच्ची अभी भी जमीन में पड़ी हुई है, उसकी बॉडी से अभी भी खून बह रहा है। आसपास खड़े कोई भी लोग उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि वो लोग तो ये कह रहे हैं कितनी बेकार बच्ची है, पूरी जमीन खराब कर दी, सब जगह इस बच्ची ने अपना खून फैला दिया है। तभी वो लोग देखते हैं जहाँ जहाँ पर उस बच्ची का खून बहा है वहाँ पर कुछ पेड़ से उगने लगते हैं, वहाँ पर धीरे धीरे घास उग रही है। तभी उस बच्चे का खून बहते बहते एक छोटे से पेड़ के पास चल जाता है। जैसे वो खून पास पहुंचता है वो पेड़ अचानक से बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो एक हंस के ओर बैठी हुई है, वो उड़ते वहाँ पर आ रही है। इस लड़की का नाम लिंगयून है। जैसे वो लड़की वहाँ पहुंचती है ये मोटा आदमी तुरंत उसके सामने अपना सर झुका देता है और उसे कहता है मिस लिंगयून आप यहाँ कैसे, मेरा नाम यूसेन है, बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद करूँ। वो लड़की उस मोटे आदमी से कुछ भी नहीं कहती, वो बस धीरे धीरे जमीन के ऊपर आती है और अपनी किसी टेक्निक का यूज करके उस लड़की के खून को अपने हाथ में उठाती है और थोड़ी देर उस खून को देखने के बाद उस लड़की के पास जाकर उस लड़की को भी अपनी गोद में उठा लेती है। वो लड़की सीओ भी पूरी तरह बेहोश है। फिर लिंगयून उस मोटे आदमी से कहती है इस लड़की का नाम भी हमारे डेसिबल्स के नाम में ऐड कर लो, अब से ये हमारी सेक्रेटरी डेसिबल है। तभी सीओ बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ाने लगती है, वो कहती है मेरे यंग मास्टर को कुछ मत करना, मेरे यंग मास्टर एजेंट को यहाँ से जाने दो। ये सुनकर लिंगयून पूछती है इस लड़की का मास्टर कौन है एजेंट। तभी एजेंट जोर जोर से चिल्ला के जिस आदमी ने उसका पाँव पकड़ा हुआ था उससे कहता है छोड़ मुझे जाने दे। ये सुनकर वो आदमी तुरंत एजेंट को छोड़ देता है। एजेंट बड़े आराम से पैरों के ऊपर लैंड होता है। फिर एजेंट लिंगयून से कहता है ये लड़की मेरे साथ में है, मेरा नाम एजेंट है, ये लड़की मेरी है। लिंगयून कहती है ये लड़की तुम्हारी थी, अब से ये तुम्हारे साथ नहीं है, ये मेरे साथ रहेगी। ये कहते हुए लिंगयून एजेंट की तरफ एक बोतल फेंक के मारती है। एजेंट उस बोतल को अपने हाथ से पकड़ लेता है। आसपास खड़े हुए सारे लोग उस बोतल को पहचान जाते हैं, वो सब चलने लगते हैं। ये तो इनहेरिट पर्पल क्यों बोतल है। मिस लिंगयून ने इस बोतल को इस बेकार से बच्चे को दे दिया क्योंकि वो उस छोटी सी बच्चे को बचाना चाहती थी। ये तो इसके मजे ही हो गए, इस लड़के के हाथ में एक बहुत ही कीमती चीज लग गई है। एजेंट सभी लोगों की बातें सुनता है और फिर लिंगयून से कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ आप मुझे सेक्ट में शामिल करो, मैं और ताकतवर बनना चाहता हूँ। लिंगयून कहती है चलो ठीक है, तुम्हारी ये विश भी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन तुम्हारे पास में कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है, इसलिए। फिर लिंगयून उस मोटे आदमी से कहती है अब से इस लड़के को तुम संभालो, इस लड़के को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लेना। ये कहते हुए लिंगयून सीओ को लेकर अपने हंस की ओर बैठ जाती है और उड़ते वहां चली जाती है। मोटा आदमी उनसे कहता है जैसा आप कहें आपका काम हो जाएगा। फिर वो मोटा आदमी एजेंट को एक जगह पे लेके आता है और फिर एजेंट को लात मारकर उसे जमीन पे गिरा देता है। एजेंट कहता है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो, फॉरबिडन स्काई सेक्ट नहीं है। मोटा आदमी कहता है ये वही है, ये उसी का एक पार्ट है, ये फॉरबिडन स्काई सेक्ट का एक हर्ब गार्डन है, मैं यहीं पे काम करना होगा। एजेंट कहता है काम करना हो गया, मतलब क्या है तुम्हारा, मैं यहाँ पर एक डेसिपल हूँ, कोई मजदूर नहीं जिससे तुम किसी भी तरह काम करा सको। मोटा आदमी कहता है बहुत सारे लोग हैं जो इस जॉब के लिए आपस में लड़ते हैं, तुम्हें खुद तो खुश होना चाहिए, तुम्हें जॉब इतनी आसानी से मिल गई, ये लो अभी से अपने पास में रखो। ये कहते हैं मोटा आदमी अपनी जेब में से कुछ कपड़े और एक बुक को निकाल के एजेंट की तरफ फेंकता है। एजेंट उस बुक को देखता है और उससे पूछता है ये किस काम की है, मैं इसको क्या करूंगा। मोटा आदमी कहता है ये बेसिक ट्रेनिंग बुक है, जिस किसी को ये जॉब ऑफर की जाती है उन सभी को ये बुक भी दी जाती है। एजेंट कहता है अच्छा तो ये इसलिए है, बिल्कुल बेकार है। ये कहते हुए एजेंट उस बुक को फेंक देता है।
मोटा आदमी कहता है इस बुक को ऐसे फेंको मत, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक से ट्रेनिंग करके ही तुम फर्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हो, उसके बाद ही तुम्हें एक ऑफिशियल डेसिबल कहा जाएगा। लेकिन तुम्हारे इस टैलेंट को देखते हुए लगता है मुझे नहीं लगता तुम कुछ भी कर पाओगे, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, तुम्हें अपने सीनियर से इस बारे में पूछना चाहिए। ये कहते हो मोटा आदमी वहां जाने लगता है और एक विल फेस बनाकर एजेंट से कहता है तुम्हारे सीनियर्स काफी अच्छे हैं, वो तुमसे काफी अच्छी तरह से बात करेंगे और तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह से समझा देंगे। और यहीं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। ये था द न्यू बिगिनिंग का एपिसोड 1। एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताओ। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।